कांग्रेस पार्टी अब एनडीए सरकार से मांग कर रही है कि संविधान बदला जाए। जी हां, चुनाव के दौरान लोगों को भाजपा संविधान बदल देगी का डर दिखाकर वोट मांगने वाली पार्टी चुनाव के बाद सरकार पर संविधान बदलने के लिए अब दबाव बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान बदलकर 50% आरक्षण की सीमा खत्म की जाए। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा क्या है, आरक्षण पर यह सीमा किसने लगाई, क्यों लगाई, इस सीमा के बाद भी राज्य 50% आरक्षण से ज्यादा आरक्षण कैसे दे देते हैं, और इसके साथ ही ये भी समझते हैं कि क्यों कांग्रेस पार्टी इस सीमा को खत्म करना चाहती है। आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइए। आरक्षण पर यह वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ देखना, सुनना और पढ़ना नहीं पड़ेगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगाते हुए कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, जो कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने 1992 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ही 1962 के एक फैसले का भी हवाला दिया था। 1962 में M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण पर चिंता जताई थी। इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी, लेकिन अपवाद की गुंजाइश भी रखी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये करने के लिए मजबूत तथ्य और तर्क होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले में अपवाद का लाभ उठाते हुए कई राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण राज्यों में देते हैं। कई बार हाईकोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से उस आरक्षण को खारिज कर दिया जाता है। कई बार कोर्ट राज्य सरकार के तर्कों को सही मानते हुए आरक्षण बढ़ाने की अनुमति दे देता है। इसके साथ ही कई राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची का लाभ उठाते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण दे देते हैं। दरअसल पहले प्रावधान ये था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हालांकि 2007 में I.R. पोले बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो कानून रखे गए हैं, अगर वे संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% सीमा को क्यों खत्म करना चाहती है। इसे समझने के लिए हमें कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण कैसे दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, ये भी समझना होगा। दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन शासित कई राज्य सरकारें मुसलमानों को भी आरक्षण दे रही हैं, जबकि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी कि हिंदू समाज में जातियों के भेदभाव के कारण कुछ जातियों के लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिला। इस कारण कुछ जातियां पिछड़ गई। ऐसे में उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने मजहब के आधार पर अपने राज्यों में आरक्षण देना शुरू किया। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन राज्यों में मुस्लिमों को ओबीसी सूची में डालकर या फिर किसी और कानूनी प्रावधान से उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। अब सवाल है कि जब कांग्रेस पहले से मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए आरक्षण दे रही है, फिर भी संविधान बदलकर आरक्षण पर लगे 50% के कैप को क्यों हटाना चाहती है। इस सवाल के जवाब में राजनीतिक पंडित कहते हैं कि चूंकि आरक्षण पर 50% सीमा लगी है, ऐसे में उन्हें ओबीसी या फिर दूसरी हिंदू जातियों के आरक्षण में से ही कुछ हिस्सा मुस्लिमों को देना पड़ता है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक तो खुश हो जाता है, लेकिन जिन जातियों का आरक्षण बांटा जाता है उनमें नाराजगी दिखती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलकर इस सीमा को हटाना चाहती है, जिससे कि बेरोक-टोक मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए जिस तरह की सुविधाएं देने का वादा कांग्रेस ने कर रखा है, उसे देखते हुए यह भी समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सीलिंग को क्यों तोड़ना चाहती है। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों के लिए आरक्षण की घोषणा की, वह भी आरक्षण को लेकर पार्टी की राजनीति को दर्शाती है।